ओम शांति। पत्र पुष्प के अमृत वचन में हम आज सुनेंगे हमारी मीठी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। दादी जी ने टॉपिक बताया है, एकाग्र बुद्धि से परमात्मा को याद करो तो श्रेष्ठ धारणाएं जीवन में सहज होगी। एकाग्र बुद्धि से परमात्मा को याद करो तो श्रेष्ठ धारणाएं जीवन में सहज होगी। संगम युग पर बाबा से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। भक्ति में ये तीनों भगवान से मांगते थे। ज्ञान में मांगना पड़ता है? नहीं, ज्ञान में अपने आप बाबा ये दे रहा है। भक्ति में जब तक सामने कोई मूर्ति नहीं, मंत्र नहीं, तब तक याद नहीं कर सकते। ज्ञान मार्ग में न कोई मूर्ति, न मंत्र, न कोई माला। ज्ञान मार्ग में समझ मिल गई। विवेक कहता है भक्ति में बहुत मेहनत है, बुद्धि भटकती है, धक्के खाती है, वहमी बन जाते हैं। करते हैं तो कुछ प्राप्ति नजर नहीं आती और नहीं करते हैं तो डर लगता है कुछ हो न जाए। भक्ति और ज्ञान में कितना अंतर है। भक्ति में करो या ना करो, दोनों में कुछ न कुछ अंदर डर लगा रहता है। और ज्ञान मार्ग में बाबा ने सब डर, शंका, चिंता सब खत्म कर दी। बाबा ने ज्ञान देकर हमें निर्भय बना दिया। भक्ति के बंधनों से छुटकारा पाने में बहुत बहादुरी चाहिए। इतना आसानी से भक्ति की जंजीरें छूटती नहीं है ना, तो बाबा कहते बहादुरी बहुत चाहिए। देह के संबंधों से, दुनियावी पदार्थों से छुटकारा पाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्ति से छुटकारा पाना सहज नहीं है। कई बार ज्ञान में चलते भी कई वर्ष हो जाते हैं, फिर भी वो भक्ति के रीति रस्म रिवाज वो बच्चों से छूटते नहीं हैं। तो दादी कहते सहज नहीं लगता। ये ज्ञान नास्तिक के लिए सहज है, वो जल्दी समझ जाएगा, लेकिन भक्त के लिए कठिन है। भक्ति में जो अल्पकाल की प्राप्ति है उसमें वो फंसा रहता है। अब हमारी बुद्धि में भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है, इसीलिए अब भटकने की ज़रूरत नहीं, फालतू पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अब समझ आ गई कि एक बाबा को याद करना है और अपनी जीवन सफल करनी है। और कुछ हो ना हो, लेकिन हम श्वासोश्वास भी अगर बाप की याद में रहें तो ये जीवन सफल है। कई पूछते हैं हमारी धारणा श्रेष्ठ कैसे बने। धारणा श्रेष्ठ तब बनेगी जब पहले बुद्धि क्लियर हो, बुद्धि का भटकना छूटे, बुद्धि एकाग्र होकर परमात्मा बाप को याद करे तो धारणा श्रेष्ठ बने। बुद्धि भटकना छूट जाए, एकाग्र हो जाए और बाबा को याद करे तो धारणा श्रेष्ठ बनेगी। एक धारणा होती है गुणों की, दूसरी धारणा होती है ज्ञान और योग लगाने की। गुण धारण करने की धारणा अलग है, योग युक्त होने के लिए धारणा अलग है। ज्ञान की धारणाएं अलग है। बाबा ज्ञान के लिए कई अलग अलग बातें बताता है, उन्हें हमें समझकर मनन चिंतन कर अपने जीवन में लाना है। और गुणों की धारणा के लिए बाबा अलग विधि बताता है, कर्मों में गुणों को कैसे लाना है, व्यवहार में कैसे लाना है, कर्म से सेवा कैसे करनी है, वो सब बाबा हमें बताते हैं। योग युक्त रहने के लिए अशरीरी होकर बाबा से लिंक जोड़ने की लगन हो। इसके लिए चाहिए अंतर्मुखता और एकांत। जिसे योग युक्त होकर रहने की लगन है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि एकांत में रहने का टाइम नहीं मिलता। जिसको लगन है वो सबके बीच रहते भी अपने आप को अंतर्मुखी रख सकता है, एकांतवासी बना सकता है। क्योंकि एकांतवास माना बाबा ने ये नहीं कहा है कि सबसे अलग हो जाओ, अकेले कहीं जाकर योग में बैठ जाओ। सबके बीच रहते स्वयं को बाहर मुक्ता से परे रखना ही अंतर्मुक्ता और एकांत का अनुभव करना है। उसकी रात में भी कई बार आँख खुल जाएगी। नींद ऐसी नहीं होगी जो सोया सो खोया। कोई ऐसे होते हैं कि क्या करें, नींद ही नहीं खुली। कोई फिर कहते हैं नींद आती ही नहीं। ये योगी के चिन्ह नहीं। या तो अति की नींद जो आँख ही नहीं खुले, या सारी रात आँख में नींद ही ना हो।
दादी कहती है योगी के ये निशानी चिन्ह नहीं है। ऐसे नहीं नींद आए तो बहुत आए और ना आए तो आए ही नहीं। जो फालतू ख्याल करते हैं उन्हें नींद नहीं आती। जो फालतू ख्यालात से फ्री रहते हैं वो बाबा की याद में सो जाएंगे। जो बाबा की याद की गोली नहीं खाते उन्हें नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है। योग के टाइम नींद आएगी, वैसे नींद के समय नींद नहीं आएगी। उल्टा हो जाएगा ना। जब योग करने का टाइम है तो अच्छे से नींद लेंगे और नींद के समय पर फिर नींद नहीं आती है। तो दादी कहती है इसीलिए योगी वो है जो अपने आप को फालतू ख्यालात से फ्री रखे, अपने मन बुद्धि पर कोई व्यर्थ का बोझा ना हो, तो समय पर नींद भी आएगी और जब नींद खुलने का समय होगा तब सही समय पर नींद खुल भी जाएगी। हमारी नींद ऐसी हो जो गुड नाइट की और बाबा की गोदी में चले गए। कई बार दादी जी अपना अनुभव भी सुनाती है ना, मैं तकिए पर सिर रखती हूँ और मुझे तुरंत नींद आ जाती है। बाबा को बोल के गुड नाइट करके बाबा की गोदी में सोती हूँ और बस मेरी आँख लग जाती है। तो गुड नाइट किया और बाबा की गोदी में चले गए। फिर आँख खुलने का समय आए तो अपने आप खुल जाए। दिल कहे उठकर बाबा को याद करूं। जो उठते ही बाबा की याद में बैठता है वो बाबा का प्यार पाता है। शुरुआत कैसी हो दिन की, उठते ही पहले पहले मेरा मीठा बाबा मुझे याद आए तो उसे बाबा का प्यार मिलता है। उस समय सुस्ती ना आए। यदि सिर में दर्द भी होगा तो ठीक हो जाएगा। जो अच्छी तरह प्यार से बाबा को याद करता है, रिवाजी या नियम से नहीं लेकिन अच्छी तरह प्यार से बाबा को याद करता है, बाबा उसे कहता बच्चे मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, प्रीतम भी हूँ। वो बहुत प्यार करता है। उस प्यार में उसी समय मन का दुख और शरीर का दर्द सब चला जाएगा। ये धारणा है। कोई कोई कहते हैं मुझे खुशी का अनुभव नहीं होता, लेकिन अनुभव तब हो जब ज्ञान को धारण करो और औरों को दान करो। समय पर जो सेवा सामने आए उसे दिल से, सच्चाई से, प्रेम से करो तो खुशी आएगी। कोई भी सेवा यज्ञ की है, लेकिन अगर हमें उस समय सामने हमारे वो सेवा आई और ज़रूरत है सेवा में, हमने सच्चाई से, दिल से, बाबा के प्रति प्यार की भावना से किया, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे मार्क्स जमा। दादी भी यही कह रही है, खुशी आएगी और दिल में उमंग आ जाएगा। जो मजबूरी से काम करता है उसे खुशी नहीं आती, जो दिल से काम करता उसे खुशी आती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना, सेवाओं में हम थोड़ा ऊपर नीचे होने लगते हैं। हमारे अनुसार कभी कोई सेवा नहीं मिली तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। दादी कहती है नहीं, हर प्रकार की सेवा में मार्क्स बाबा आपको फुल देगा, लेकिन तब जब वो सेवा सच्चे दिल से, प्यार से, दुआओं को लेकर की जाए, तो दुआओं से हमारी झोली भी भर जाएगी। अच्छा, ये है दादी जी के द्वारा हम कैसे अपने जीवन में श्रेष्ठ धारणाएं बनाएं, उसके लिए अमृत वचन। ओम शांति।